हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ाऊंगी। एक्ट नंबर क्या है ये? एक्ट नंबर 1 है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसको एक्ट नंबर क्या मिला था? 1, राइट। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका भी ईयर सेम है, 1872 वो भी है, लेकिन क्या है बस एक डिफरेंस है उसमें। जो एक्ट नंबर है कॉन्ट्रैक्ट का वो 9 है और इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या है? 1 है। बस ईयर दोनों के सेम है लेकिन एक्ट नंबर में फ़र्क आ गया है। एविडेंस को क्या मिला है? पहला मिला है और कॉन्ट्रैक्ट को क्या मिला है? 9वां एक्ट, ठीक, 9वां नंबर मिला है। अब इसका ये कब इनएक्ट हुआ था ये, और इन्फोर्समेंट डेट क्या थी और इनैक्टमेंट डेट क्या थी? जो इसकी इनैक्टमेंट डेट है वो 15 मार्च 1872 है और जो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 सितंबर 1872 है। पूछ सकता है इसके फादर कौन है, तो सर स्टीफन जो है इसके फादर हैं, राइट। इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने पार्ट में डिफाइन है, कितने पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितने पार्ट में ये डिफाइन है, और कितने सेक्शन हैं, कितने पार्ट में डिफाइन है, कितने पार्ट्स हैं, ठीक। अब आइए चैप्टर, कितने चैप्टर हैं? 11। कितने सेक्शन हैं? 167। पार्ट कितने हैं? 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूट कर लो, पढ़ लो या पार्ट पढ़ लो, जो भी आपका मर्जी हो वो पढ़ लो। कितना पार्ट है? 3 पार्ट में डिवाइड है। अब आइए पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब क्या है, अब हम इसको ट्रिक यूज़ करेंगे। कैसे याद करें इसको कि हम इसको हमारी जो मेमोरी में है ये हमेशा के लिए समा जाए, तो कैसे याद करेंगे? प्री का पेपर देने जा रहे हो, बिहार जुडिशरी आ गया है प्री का। अब हमें क्या है कि हमारे पास तो 25 दिन बचे, कैसे तैयारी करें? तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाओ। 30 शॉर्ट ट्रिक, 25 दिन में हमें सारा कोर्स पढ़ना है, 25 दिन रह गए हैं, तो उसी के तहत क्या है कि हमें तैयारी करनी है। सबसे पहले किस चीज़ की तैयारी करोगे? प्री तैयार करोगे तभी तो मेंस क्वालिफाई होगा। आप प्री तैयार करो देन आपका प्री आप क्वालिफाई हो, तो मेंस अपने आप को कहते हैं, मेंस में कहते हैं आपको क्या होगी, क्षमता आ जाएगी करने की। तो वही चीज़ है, उसी ट्रिक के उसी माध्यम से आप पढ़ेंगे। क्या पार्ट जो है लिखिए प्री, PRE प्री, ठीक। आप पार्ट देखिएगा, पार्ट फोकस कीजिएगा, इसका बुक बेरक लेके बैठ जाइए और पार्ट फोकस कीजिएगा। क्या है, आप प्री लिखते हो, PRE प्री लिखते हो, जो इसका आर है वो बीच में है, राइट। तो ये जो आर है इसको हम पार्ट 1 लिखेंगे, ठीक। पार्ट 1 लिखते हैं तो क्या होता है, पार्ट 1 जो है उसका रिलेवेंसी है, और ये हम जो P है, जो फर्स्ट नंबर पे P है, इसको हम बीच में लिखते हैं तो क्या है, प्रूव है। और लास्ट वन को हम एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि यहाँ भी प्री में लास्ट वन एज इट इज़ है, और अगर आप पार्ट 3 देखोगे तो वहाँ भी E से शुरू हो रहा है, इफेक्टिव, ठीक है ना। बस हमें क्या है, P और R को चेंज करना है। R को हमें पहले ले आना है और P को बीच में ले आना है। प्री को जो हम प्री लिखते हैं उसका R पहले ले आओ और P को बीच में ले आओ। तो पहला पार्ट जो हो गया वो रिलेवेंसी हो गया, पार्ट सेकंड क्या हो गया, प्रूव हो गया, और पार्ट 3 क्या हो गया, इफेक्ट एंड प्रोडक्शन। अब आ जो पार्ट 1 में कितने चैप्टर हैं, पार्ट सेकंड में कितने चैप्टर हैं और पार्ट 3 में कितने चैप्टर हैं। पार्ट जो फर्स्ट है उसमें 2 चैप्टर हैं, राइट। पार्ट सेकंड जो है उसमें कितने हैं, 4 चैप्टर हैं, और लास्ट जो बचेगा वो रिमेनिंग रहेगा, वो तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। जब आपको 2 याद हो जाएंगे तो लास्ट वन तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन आएगा आप अपने आप टिक लगा दोगे। पार्ट 1 में 2 चैप्टर हैं और पार्ट सेकंड में कितने हैं, 4 हैं। अगर हम यहाँ पे 2 + 2 कर दें तो 4 हो जाता है ना, तो हम तो ऐसे ही जोड़ ले रहे हैं इसको, 4 हो गया। अगर ऐसे भी याद ना आए, नहीं रहे, वैसे तो आपको याद हो गया होगा कि अगर यहाँ 2 है पार्ट 1 में तो हम 2 में 2 ऐड करें तो 4 होता है, तो सेकंड जो पार्ट है उसमें 4 हो गया। अगर ऐसे भी नहीं याद रहे तो ये क्या याद करेगा, पार्ट 1 है उसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, और जो पार्ट सेकंड है वो चैप्टर 3 से शुरू होता है। तो चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ठीक। चैप्टर 3, चैप्टर 4, अगर हम चैप्टर 5 देखें, ठीक, चैप्टर 5 है
हम 5 कैसे कहते हैं, जो बी बनाते हैं रोमन में, वो बी कैसे बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं, बी ऐसे ही तो बनता है रोमन में। हम अगर इसके आगे 1 लाइन खींचते हैं तो 4 हो जाता है, और अगर हम इसके पीछे लाइन खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। खाली हमें बी को कहते हैं अपने दिमाग में रखना है। अगर हम आगे करते हैं, लाइन करते हैं ड्रॉ, तो 4 हो जाएगा, पीछे रखेंगे तो 6 हो जाएगा। तो लास्ट वन 6 ही तो है, मिडिल में क्या है 5 है, और कहते हैं जो इसकी शुरू हो रही है, बी शुरू हो रहा है 4 से शुरू हो रहा है, ठीक, ऐसे ही याद रहेगा। वैसे आपको याद हो गया होगा, 2 + 2 4 है। सेकंड पार्ट कितना है, 4 है। फर्स्ट पार्ट 2 है। लास्ट रिमेनिंग जितना बचा वो सब क्या है, थर्ड पार्ट में आ गया। अब क्या है, हम कहते हैं अब इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखें, चैप्टर्स को हम अपने दिमाग में कैसे याद रखें। क्या है, हम पेपर आ चुका है, ठीक, क्या तैयारी करना, प्री की सबसे पहले हम प्री तैयार करेंगे। तो क्या है, प्री की तैयारी करेंगे। जो हम प्री की तैयारी, अब उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या पढ़े हैं हम उसके लिए। तो आप प्री की तैयारी करोगे तो कहोगे यार अब हमारे पास टाइम कम है, हम क्या करते हैं, ओरल पढ़ लेते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं ओरल पढ़ लेंगे। तो आपने कुछ उसमें बच्चे होंगे, नहीं यार हम ओरल नहीं पढ़ेंगे, हम बुक से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ेंगे तो नॉलेज ज़्यादा गेन होगी, ठीक। फिर आपने क्या किया, जिन बच्चों ने कहा कि हम ओरल से पढ़ते हैं, उनके दिमाग में बाद में आया नहीं यार ओरल से हटा देते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम बुक से पढ़ते हैं। तो आप बुक से पढ़ोगे। जब आपने बुक से पढ़ा फिर क्या हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया। क्या हुआ, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। आपने कहा कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ बुक से पढ़ने से हुआ है, ठीक, बर्डन ऑफ प्रूफ है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ इससे हुआ है। अब आप अपने बयान से नहीं मुखर सकते। क्या हुआ, स्टॉपिल लग गया, दिया गया बयान, जो आपने जो बयान दिया उससे नहीं मुखर सकते क्योंकि आपके ऊपर स्टॉपिल लग चुका है। फिर हुआ, स्टॉपिल लग चुका है, अब क्या है, आप विटनेस बनोगे। जब आप अपने बयान से मुकरोगे तो क्या बनोगे, विटनेस बनोगे। जब आप विटनेस बनोगे तो आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। जब आपका एग्जामिनेशन हो गया, ठीक, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा। फिर लास्ट वन जो है रिजेक्शन ऑफ एविडेंस है। अरे हटाओ, जैसे भी सिलेक्शन हुआ सब चीज़ हम रिजेक्ट करते हैं, लास्ट वन रिजेक्शन है। अब आइए चैप्टर 1 क्या है, प्रिलिमिनरी, कहाँ से शुरू होता है, 1 से 4। चैप्टर 2 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट 5 से 55, 5 याद रखिएगा, लास्ट में एक 5 और जोड़ दीजिए, 55 55 हो गया। एक जो चैप्टर है जिसका ट्रिक नहीं बना वो ये है चैप्टर 3, फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव। क्या कर रहे हो, फैक्ट एडमिट किया जा रहा है जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एडमिट है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। 56 से 58, 56 से कहाँ है 58। फिर उसके बाद आ जाओ चैप्टर 4 क्या है, ओरल एविडेंस, 59 से 60, 2 ही सेक्शन है ओरल एविडेंस में। चैप्टर 4 ओरल एविडेंस 59 से 60, 2 है, 59 और 60। अब आ जाओ चैप्टर 5 क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, 61 से कहाँ तक है, 98 तक। 98 जो है ए जो है ऐड किया गया है। फिर उसके बाद आ जाओ चैप्टर 6, चैप्टर 6 क्या है, एक्सक्लूजन कर रहा है। क्या कहते हैं, क्या एक्सक्लूड कर रहा है, ओरल एविडेंस को। किसको प्रेफर कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। 91 से 100, 91 100, ठीक, चैप्टर 6 100 हो गया। चैप्टर 7 क्या है आपका, चैप्टर 7 क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ। आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ था, कहाँ से, 101 से 114 तक, 114A तक, ए इसमें ऐड किया गया। फिर उसके बाद क्या हो, जब आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ हुआ, आपने प्रूफ दिया कि हमने इसी से पढ़ा है, फिर आप अपने बर्डन ऑफ प्रूफ दे रहे हो, देन आप मुखर नहीं सकते। क्या हुआ, स्टॉपिल हो गया। चैप्टर 8 आ जाइए, स्टॉपिल हो गया, जो आपको स्टॉपिल कर दिया गया। 115 से 117 कितने सेक्शन हुए, 115 116 3 ही सेक्शन है। 8 में 8 या वैसे अगर नहीं याद आए, नहीं याद रहे कि 8 में कितने सेक्शन है तो देखिएगा, 8 जो हम रोमन में लिखते हैं 5 बनाते हैं, फिर 3 डंडा खींचते हैं ना, तो 3 जो ये है तो कितने सेक्शन है, 3 ही तो हैं उसमें, ये याद रखिएगा। ये 5 को इसको मत इमेजिन कीजिए, बस ये 3 जो डंडे इसको याद रखिए कि जो चैप्टर 8 है उसमें कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, 3 डंडे 3 सेक्शन है, राइट।
फिर उसके बाद कहाँ से शुरू होता है, अब आप ये भी अब यहाँ भी याद रखेंगे 8 में, 8 का और 5 रोमन नंबर में। अगर हम नंबर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो 5 लिखेंगे, 5 ऐसे बी की तरह बनाते हैं, वैसे कैसे लिखेंगे, ऐसे 5 लिखेंगे। तो 5 से याद रहेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से, 115 से और 117 तक, ये आपको याद हो जाएगा। अब आ जाइए, अब आपके पास क्या है 9 में क्या है विटनेस। कहाँ से 118 से विटनेस है, उनमें भी टेस्टिफाई, कौन से किस विटनेस को आप टेस्टिफाई करोगे, विटनेस है, ठीक ना, किसको टेस्टिफाई करोगे। और 134 लास्ट भी यही विटनेस है, नंबर ऑफ विटनेस कितने भी ले आओ, ठीक, नंबर ऑफ विटनेस है, स्टार्टिंग में विटनेस है और ख़त्म भी क्या है, विटनेस पे ही ख़त्म है 134। अब आ जाओ 10 पे, लास्ट जो आपका बचा है, जो आपका 9 के बाद क्या है 10, जिसमें क्या है 135 से 166, 135 से 166, ये भी 118 विटनेस से शुरू हो रहा है, ख़त्म भी विटनेस पे हो रहा है, 134 लास्ट जो है विटनेस ही है। और 135 क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक, 135 क्या है, अब आप एविडेंस प्रोड्यूस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है तो 135 से 166, 135 से 166। उसके बाद एक सेक्शन लास्ट में जो है चैप्टर 11 है वो लास्ट में 167 तक, ठीक। गुड बाय, टेक केयर।